और भ्रष्टाचार से एक तरफ प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाने का कल्पना को साकार कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये 9 पार्टी के 9 विपक्षी दल के नेता भ्रष्टाचार युक्त भारत बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए एकजुटता प्रदर्शित कर रहे हैं। आज जरूरत है कि भ्रष्टाचारियों से राष्ट्र को मुक्त करने का, समाज के अंदर इन भ्रष्टाचारियों के पोल खोलने का, भ्रष्टाचारियों को पकड़वाने का और भ्रष्टाचार को किसी भी रूप में कहीं से संरक्षित नहीं करने का ये जरूरत है इस राष्ट्र का। समाज के हित में, राष्ट्र के हित में यह जरूरत है। उनके द्वारा संयुक्त पत्र प्रधानमंत्री जी को लिखा गया है और वह संयुक्त पत्र जो संवैधानिक संस्था भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई कर रहा है उसके विरोध में, उसके दुरुपयोग को लेकर के यह दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भ्रष्टाचार के मामले में वही लोग इस पत्र में साइन किए हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं उन पर इन संवैधानिक संस्था के द्वारा एक्शन लिया जा रहा है। देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला से जब ये घोषणा किए थे कि भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाएंगे, उसी समय से इन लोगों की घबराहट बढ़ गई और उस घबराहट के कारण कहीं न कहीं जब एक्शन शुरू हुआ है तो ये लोग आपस में जिस तरह से गठबंधन बनाने लगे हैं और भ्रष्टाचार से एक तरफ प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाने का कल्पना को साकार कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये 9 पार्टी के 9 विपक्षी दल के नेता भ्रष्टाचार युक्त भारत बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए एकजुटता प्रदर्शित कर रहे हैं। आज इन विपक्षी पार्टी में जो प्रधानमंत्री जी को संयुक्त पत्र वीआरएस प्रमुख चंद्रशेखर राव, जेएनके प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, एआईटीसी प्रमुख ममता बनर्जी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, उद्धव बाल साहेब ठाकरे, यूपीटी के चीफ उद्धव ठाकरे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने लिखा है। मैं बता देना चाहता हूं कि इन लोगों के ऊपर जो अकूत संपत्ति के मालिक बने हैं और जब इस पर प्रश्न पूछा जा रहा है, जब इसकी जांच हो रही है, आज यहां के बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के ऊपर कई मामला 141 भूखंड के अलावे 30 फ्लैट और आधे दर्जन मकानों के मालिक कैसे बने, ये तमाम मामले पर जांच चल रही है बिहार के अंदर। और इसी तरह से हर नेता के संयुक्त रूप से कई मामले हर देश के अंदर चल रहा है। इसमें प्रधानमंत्री जी से ये मांग करना कि इस संस्था को रोका जाए, ये कतई उचित नहीं है। और इस तरह से भ्रष्टाचारियों के मनोबल को बढ़ाने का जो वातावरण बना रहे हैं, ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है, ये राष्ट्र के हित में नहीं है। आज जरूरत है कि भ्रष्टाचारियों से राष्ट्र को मुक्त करने का, समाज के अंदर इन भ्रष्टाचारियों के पोल खोलने का, भ्रष्टाचारियों को पकड़वाने का और भ्रष्टाचार को किसी भी रूप में कहीं से संरक्षित नहीं करने का ये जरूरत है इस राष्ट्र का। समाज के हित में, राष्ट्र के हित में यह जरूरत है। अब यहां पर
33 वर्ष की उम्र में 52 से ज्यादा संपत्ति के मालिक उप मुख्यमंत्री बन गए। राबड़ी देवी पटना शहर में 43 भूखंड के अलावे 30 से ज्यादा फ्लैटों की मालकिन बन गई। तेज प्रताप 28 और मीसा भारती 23 से ज्यादा संपत्ति की मालकिन है। तो क्या यह सच नहीं है? और अगर जो सच नहीं है तो माननीय न्यायालय के पास अपना सबूत को रखना चाहिए। माननीय न्यायालय के जजमेंट पर लोगों को भरोसा होना चाहिए। लेकिन इस तरह से देश के अंदर एक माहौल खड़ा करना, एक वातावरण बनाना, जब सीबीआई को पूछताछ के लिए अपने घर पर बुलाएंगे और उसके बाद कहेंगे कि हमको तो तंग करने के लिए आ गए, कार्यालय खोल दें, ये क्या मानसिकता झलकाता है? पब्लिक की झूठी सहानुभूति लेने का या भ्रम की स्थिति पैदा करने का संवैधानिक संस्थानों के विरुद्ध। और ऐसे भ्रष्टाचारी की मानसिकता कहीं न कहीं हमारे संवैधानिक संस्थानों के विरुद्ध उनकी विकृत मानसिकता झलकती है। जनता के बीच एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर इन संस्थानों की विश्वसनीयता को कम करने का प्रयास, कहीं न कहीं हमारी संवैधानिक ताना बाना को कमजोर करने का, ये मानसिकता पर अंकुश लगनी चाहिए। और इस तरह की मानसिकता, जो इस तरह के वातावरण बिहार के अंदर और देश के अंदर बना रहे हैं, ये कतई उचित नहीं है। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल, भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु के मुद्दे पर स्पष्ट शब्दों में सड़क से सदन तक हमने कहा था कि जो अपुष्ट सूत्रों से, आप लोग के सामने भी हमने बोला था कि अपुष्ट सूत्रों से जो सूचना आ रही है पीटने का, हत्या का, या अलग अलग अफवाहें उड़ रही है, सरकार इसका एक सर्वदलीय कमेटी और पदाधिकारियों की एक कमेटी भेज के जांच कराए और इस तरह के वातावरण के सच को सदन को बताए। हमने उस समय भी कहा था, प्रतिपक्ष के नाते हमारी जिम्मेवारी है कि प्रेस मीडिया के माध्यम से जो बातें आती है माननीय विधायकों के द्वारा, समाज के लोगों के द्वारा, उस विषय पर सरकार से पूछना और सरकार को सजग करना कि आप इसकी जांच कराएं, इस सच्चाई से सदन को अवगत कराएं। और हमने अपने जिम्मेवारी का ईमानदारी के साथ निर्वहन किया। इसीलिए हमने मुख्यमंत्री से मिलकर कहा कि आप कमेटी भेजिए, जांच कराइए। और यह तो सच है ना कि आज पूरे देश से लोग लौट रहे हैं होली में। किसी स्टेट के बारे में यह अफवाह नहीं उड़ा, तमिलनाडु के बारे में ही क्यों अफवाह उड़ा? तमिलनाडु के कई मजदूर बिहार के अंदर आए, झारखंड के अंदर आए, वो अपने बयान दे रहे हैं। हिंदुस्तान पेपर के अंदर 3-4 दिन पहले जो छपा था कि बिहार के किसी मजदूरों का लाश रेलवे ट्रैक पर मिला, ये सब कई संदेह जो उत्पन्न किया है, सरकार को स्पष्ट जवाब देनी चाहिए। एक राष्ट्र श्रेष्ठ भारत की हम कल्पना करते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक का, पूरे भारत पर सभी हिंदुस्तानियों को रहने का, काम करने का, अपने प्रतिभा को उभारने का, अपने प्रतिभा से देश को सजाने की अवसर है, जिम्मेवारी है, अधिकार है। उसमें कोई बाधक न बने, यह सुनिश्चित करना वहां की सरकार की जिम्मेवारी है। लेकिन हमारे बिहार के श्रमिकों का सम्मान हो, उसका दोहन शोषण नहीं हो, उसका अपमान नहीं हो, यह बिहार सरकार की जिम्मेवारी है। इस पहलू को सरकार ईमानदारी से निर्वहन करे, क्योंकि आज जो कई बातें उभर करके आई है तमिलनाडु से, कई मजदूरों ने कहा है कि 6-6 महीना काम करते हैं, 3 महीने 4 महीने का वेतन मिलता है, 2-2 महीने का वेतन रोक लिया जाता है। हमारे साथ सम्मान क्या बढ़ रही है? क्या देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रही है, राष्ट्र के हित में, समाज के हित में। राष्ट्र प्रगति करे
और इस धरती पर जो भी जन्म लिया है किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का है, सबका साथ सबका विकास हो, इस भाव से आगे बढ़ रहा है। इस भाव को जो भी स्वीकार करता है और ग्रहण करता है वो हमारे साथ जुटता है। लेकिन आप इसका अर्थ अलग अलग रूप में न लें। भारतीय जनता पार्टी अपने कर्तव्य बोध के पथ पर कदम बढ़ा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अपना सम्मान प्रकट करता है और सभी को आग्रह भी करता है कि संवैधानिक संस्थाओं के प्रति सम्मान प्रकट करें, क्योंकि सत्ता आते और जाते रहती है। लेकिन ये संवैधानिक संस्था हमारे माननीय न्यायालय, हमारे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ये सारे हमारे संविधान के प्रदत्त अधिकारों के तहत अपना जिम्मेवारी का निर्वहन करता है, अपने दायित्व का निर्वहन करता है। उस दायित्व के निर्वहन में संवैधानिक पद पर बैठे लोग सहयोग करें और उनको मदद करें। तो तमिलनाडु में जो घटना चल रहे हैं या देखिए, हमको लगता है कि जो जिनको संवैधानिक संस्था पर विश्वास है और संवैधानिक संस्था के मान सम्मान को रखने के लिए संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की बड़ी जिम्मेवारी है और उस जिम्मेवारी का निर्वहन सभी को निभाना चाहिए। क्योंकि संवैधानिक पद पर बैठकर संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और जो संवैधानिक संस्था का अपमान करते हैं उनको संवैधानिक पद पर बैठने का कोई औचित्य नहीं है। तो आपके हिसाब से सर नीतीश कुमार संविधान का सम्मान कर रहे हैं? निश्चित तौर पर करना चाहिए हर व्यक्ति को, और इस तरह के वातावरण बनाने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन होनी चाहिए। जो इस तरह के एक माहौल देश के अंदर खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, ये बड़ा घातक राष्ट्रहित में होगा। कमेटी भी भंग कमेटी भंग हो गई है, कमेटी को भी भंग कर दिया। देखिए, आज का विषय हमारा उसी पर है। थैंक यू। ओके सर। जी में तो क्या मतलब इन नीतीश कुमार की राय अलग है, किससे केंद्रीय एजेंसियां दुरुपयोग नहीं कर रही है, नीतीश कुमार मानते हैं, संकेत ये है? देखिए, ये केंद्रीय एजेंसियां कोई आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद नहीं बनी है, ये तो पहले से है। और श्रीमान लालू प्रसाद यादव जब भ्रष्टाचार के माध्यम से काले धन कमाए थे तो कांग्रेस की सरकार थी, उनके समय में इनकी गिरफ्तारी हुई, उनके समय में ये जेल गए। उस समय न भारतीय जनता पार्टी थे और न ही माननीय नीतीश कुमार जी थे, और आज कांग्रेस के गोद में बैठे हैं। उस समय भी संवैधानिक संस्था जो जांच की एजेंसी है, आज हमारे गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से भी कई बार पूछताछ किया था, एसआईटी गठन हुआ था, कहां इन लोगों ने ढोल बजाया था? कहां संवैधानिक संस्थाओं के विरुद्ध कोई शब्द बोलते थे? कहां इसके लिए हाय तौबा मचा रहे थे? हम अगर जो पाक साफ हैं तो उसको फेस करेंगे, उसके प्रश्नों का जवाब देंगे और ईमानदारी के साथ सच को बताएंगे। नीतीश कुमार तो विपक्षी एकता को एकजुट कर रहे हैं, वो साथ